ये फर्स्ट ईयर क्लास का आज आपका जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 9 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था वो आपको अब तक इसकी वीडियो अजय सर द्वारा मिलती रही हैं और कल आपको अजय सर ने इस चैप्टर की पहली वीडियो दी थी जिसमें आपको हाइड्रोजन के बारे में समझाया गया था, हाइड्रोजन के स्थान के बारे में समझाया गया था। अब इससे आगे की जो वीडियो है इस चैप्टर की वो आपको मेरे द्वारा दी जाएंगी। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा समझ लेंगे क्या है कि जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है तो उसमें आपको कल टॉपिक पढ़ाया गया था सिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन्स विद एल्काइली मेटल्स एंड हैलोजेंस। ठीक है, तो आपको एल्काइली मेटल्स के साथ इसकी सिमिलैरिटीज पढ़ा दी थी कल अजय सर ने। आपको ये बताया गया था कि जो हाइड्रोजन होता है उसका जो स्थान होता है वो आवर्त सारणी में कोई निश्चित नहीं होता। ठीक है, ये जो होता है वो फर्स्ट ए जो आपका पहला वर्ग है उसमें जो क्षार धातुएं हैं उसके साथ भी रखा जा सकता है और हाइड्रोजन को जो 7A वर्ग में हैलोजन तत्व होते हैं उनके साथ भी रखा जा सकता है। अब क्यों रखा जा सकता है? उसका कारण ये है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके कुछ गुण क्षार धातुओं से मिलते हैं और उसके कुछ गुण हैलोजन से भी मिलते हैं। तो दोनों से गुणों की समानता के आधार पर इसको दोनों ही वर्गों में रखा जा सकता है। इसके बाद जो उसके क्षार धातुओं के साथ जो गुण थे, जो सिमिलैरिटीज थी, वो आपको कल अजय सर ने पढ़ा दी थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है दूसरा वो है आपका ये सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस। ठीक है, सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की उससे हैलोजन से क्या क्या समानताएं होती है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी पहली समानता है वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो होता क्या है जैसे जो आपकी हैलोजन होती है धातुएं उनमें आपकी कौन कौन सी धातु होती है, मतलब कौन कौन से तत्व होते हैं? ये आपके होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये आपके कुछ प्रमुख तत्व हैं जो हैलोजन के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन होता है वो इन हैलोजन तत्वों के साथ किस प्रकार से समानता व्यक्त करता है। क्षार धातुओं के साथ समानता आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, उससे आगे की जो हैलोजन तत्वों के साथ जो समानताएं हैं वो आपको यहाँ पर आज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसका जो पहला बेस है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर किस तरीके से क्षार धातुओं से समानता प्रदर्शित उससे हैलोजन तत्वों से समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो पहला है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो जैसे कि हाइड्रोजन ले लीजिए आप। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे वो होगा 1s1। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका फ्लोरीन का होता है 9। कितना होता है? 9। तो उसका देखेंगे 1s2, 2s2 और 2p और 9 है तो 2 तो 4 होते हैं बच्चे 5, 2p5 ये बन जाएगा इसका। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, आपको पता है कि सभी तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस की स्थायी संरचना को प्राप्त करके अपने विन्यास को स्थायी करना चाहते हैं और उसके लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके अपनी संरचना को यानी अपनी व्यवस्था को स्थायी करना चाहते हैं। तो देखिए जो हाइड्रोजन आपका होता है वो अपना द्वीप पूरा करता है। द्वीप का मतलब ये जो होता है वो अपनी हीलियम की संरचना को प्राप्त अपने निकटतम अक्रिय गैस, हाइड्रोजन का जो निकटतम अक्रिय गैस तत्व है वो है आपका हीलियम। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि हीलियम की संरचना को प्राप्त करना चाहता है और उसको प्राप्त करने के लिए ये अपने बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करता है और वहां से हीलियम की संरचना को प्राप्त कर लेता है। तो जिस प्रकार से हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपना द्वीप पूरा करने के लिए या अपना मतलब स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार से भी हैलोजन तत्व होता है उसको भी अपने बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अर्थात वो भी देखो 5 और 2 7 में अष्टक में 1 की कमी है तो यहाँ भी आराम से एक इलेक्ट्रॉन से इसका स्थायी विन्यास पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जैसे क्लोरीन और देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन का होता है आपका 17 है तो इसका देख लेंगे यहाँ पे पूरा कर लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 देखेंगे 2 तो 4 और 6 10 तो 12 और 5 17। यहाँ भी देखिए कितने बारी कोश में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी अष्टक में 1 की कमी है।
तो ये दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से हैलोजन के अष्टक में स्थायी विन्यास प्राप्त करने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन के स्थायी विन्यास प्राप्त करने में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रोजन हैलोजन के साथ में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा जैसे Cl2 है ना, Br2 या I2, जैसे ये आपके ये दो परमाणु अवस्था में रहते हैं। कौन सी अवस्था में रहते हैं? दो परमाणु, अर्थात जो हाइड्रोजन तत्व होते हैं वो आपकी दो परमाणु अवस्था में रहते हैं। उसी प्रकार से आपने उसी प्रकार जो हाइड्रोजन होता है वो भी अपनी दो परमाणु अवस्था में रहता है, अर्थात ये भी H2 की स्थिति में रहता है। तो ये भी इस तरीके से दूसरी समानता प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो आपकी अगली आती है वो आती है नॉन मेटेलिक करेक्टर्स। नॉन मेटेलिक करेक्टर्स अर्थात आध्यात्मिक गुण। तो जिस प्रकार से आपकी क्षार धातुएं आध्यात्मिक प्रकृति की होती हैं, अर्थात गैसीय प्रकृति की होती हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी एक गैसीय तत्व होता है। तो ये भी इसका गुण इससे मिलता है। ठीक है, अगला आपका आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था। ध्यान रखिए, जो आपने पिछले पार्ट में इससे जो पीछे वाला पार्ट था आपका ऑक्सीकरण और अपचयन, उसमें आपने पढ़ा था ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के जो नियम पढ़े थे, उसमें आपको बताया गया होगा कि जो आपके हैलोजन तत्व होते हैं वो -1 की, कितने की? -1 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखना कि सामान्यतः जो हाइड्रोजन होता है वो तो +1 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कितने की? +1 की। लेकिन जो इसके हाइड्राइड होते हैं, क्या होते हैं? हाइड्राइड। जहां आपने नियम पढ़े होंगे तो वहां पर लिखाया गया होगा कि जो हाइड्रोजन होता है वो अपने हाइड्राइडों में, जैसे क्षार धातु के साथ उसका कोई हाइड्राइड हो, जैसे कि ये NaH, ये आपका सोडियम का हाइड्राइड है। क्या है ये? सोडियम का हाइड्राइड। तो सोडियम का हाइड्राइड है, तो जैसे कोई हाइड्रोजन अपने किसी हाइड्राइड में मिला हुआ है तो वहां पर वो -1 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यहाँ पे कितनी करेगा? -1 की, क्योंकि क्षार धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +1 होती है। तो +1 अगर यहाँ आएगा +1 तो उसकी हो जाएगी -, और इसकी x लगा के इसको पच्छम में करेंगे तो हो जाएगी -1। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो आपके हाइड्राइड होते हैं उनमें H की भी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1 होती है। तो यहाँ पर भी ये इससे समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से 4 गुण काफी हैं इसकी समानता के लिए। इनका आपने अध्ययन यहाँ पर कर लिया, और इसकी PDF भी मैं आपको बना के ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप उसका रिटन वर्क नोट कर लेंगे और यहाँ से इसको समझ के उस PDF के द्वारा पूरे कार्य को समझ लेंगे। इससे आगे का आपको कार्य अगली वीडियो में